पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, उनका माइंड ज़रा क्लियर करें, उनसे ज़रा जेलसी, उनसे ज़रा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, आपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिज़ल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप इकट्ठे खेले हैं, आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस मैच उमर अकमल की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं है कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। राइट इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना चाहता। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग, जो मैच चेंजर है, उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो ऐसा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। अच्छा, आपने जो बात की है उससे ये पता चलता है कि जानबूझ के मैनिपुलेशन की जाती है। बट माय पॉइंट इज, शायद भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मेरा जो सवाल है अगर आप उसको समझ पाए कि मैं एक प्लेयर हूं, आई एम अ बैट्समैन और मैं वहां खेल रहा हूं। जब मैं खेल रहा हूं और मैं 50s भी कर रहा हूं, सेंचुरीज भी कर रहा हूं, टीम को जिता भी रहा हूं, फिर एक वक्त आता है मैं आउट ऑफ फॉर्म चला जाता हूं। आउट ऑफ फॉर्म जाना जो है वो मैनिपुलेशन से तो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में क्या वजह होती है? हो जाता है, हर प्लेयर के ऊपर आउट ऑफ फॉर्म होता है वो, लेकिन हमारे यहाँ एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए जिसके पास सारे प्लेयरों का डाटा हो कि ये 2 कदम आगे जाता है, 4 कदम क्यों पीछे हो रहा है, ये क्यों आउट ऑफ फॉर्म है। तो फिर कल को उस पर तनकीद होगी कि वो गलत है। नहीं, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर ही नहीं है कोई। कप्तान होता है, सीरीज खत्म, तू अपने घर, मैं अपने घर, वो अपने घर, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। फिर दोबारा सीरीज होती है, फिर कैंप लगता है, फिर हेड कोच आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि चलो नई जी नए सिरे से काम करो। थिंक टैंक ही आपका खाली रहता है हमेशा। नजीब भाई, मैं डेथ ओवर्स में खेल रहा हूं और थोड़ा सा स्कोर चाहिए और मैं कर भी सकता हूं, तो उसमें मुझे ये बताइए कि मैनेजमेंट का उसमें क्या रोल आता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं। बात यह है कि भाई आपके पास ये 12, 15, 20, 25 लड़के हैं, दैट्स इट। पाकिस्तान टीम तुक्के पे चल रही है। जिसने कर दिया कर दिया, जिसने नहीं किया नहीं किया। जिसने नहीं किया, जो पिछला बाहर बैठा था, वो आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप उसको पकड़ के अंदर ले आते हैं। फिर वो नहीं करता तो जो पिछला ड्रॉप हुआ था वो अच्छा लगने लगता है। आप ऑप्शंस तो क्रिएट करें। मैं 50, मैं 100, इसका फायदा क्या? यही जो वजह है जी, फैसला ही नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा ही कर अगले 10 साल तक आप बाबर बाबर करते रहेंगे क्योंकि आपने बाबर का कोई बैकअप नहीं बनाया। एक साइम अयूब 2 मैचेस में अच्छा करता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी कयामत आ गई पाकिस्तान क्रिकेट पे। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपने जैसे बात की ना कि तुक्के पे चलने से याद आया, हारून भाई 2023 वर्ल्ड कप में नसीम शाह बाहिर हुआ है तो उसके गुण गाते रहे, वो नहीं हमारा बॉलर नहीं है भाई। नसीम शाह बाहर हुआ है तो हम भी हो जाएंगे अगर ब्रेक नहीं लेंगे। प्लीज ब्रेक लेने दें, ब्रेक पे जाइएगा, अभी हम ब्रेक से आते तो बात करते हैं। थैंक यू।